हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल। तो आइए सबसे पहले एक छोटे से मोटिवेशन क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अगर हम मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है। यदि मैदान में आप हार गए तो क्या कर सकते हैं, फिर से जीत सकते हैं, दोबारा युद्ध होगा। लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी मत हारना। कभी भी क्या कीजिए, मन से हार मत मानिए। क्या एक नई दिन आपको क्या होगा, सफल तो जरूर होंगे, मेहनत करते रहिए। तो ऐसे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। करा क्वेश्चन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 क्या 0.4 Q1 का मान इतना है, Q2 का मान इतना है, तो करा इतना के मीटर की दूरी पर रखे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट बिटवीन द चार्ज, मतलब दोनों चार्जों के बीच क्या करना है, विद्युत क्षेत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश दिया है, इसका मान कितना है, इसका मान है 0.2। Q1 बराबर मान लेते कितना, Q1 बराबर दिया कितना, 0.2 कूलाम, और Q2 बराबर कितना दिया है, 0.4 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, दोनों के बीच की दूरी क्या करा, 0.1 मीटर। करा इसके मध्य बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इसके मध्य बिंदु पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करना है, ई का मान निकालना है। तो क्या है, इसके बीच की दूरी क्या होगा, 0.05 आधी दूरी, और आधी दूरी क्या हो जाएगी 0.05। ये क्या है, ये यदि आर है तो ये भी क्या है, आर है, मध्य बिंदु पर निकालना है। तो क्या प्लस क्यू के आवेश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर की तरफ। तो प्लस क्यू, वो Q1 के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1, और Q2 के कारण हो जाएगी E2। तो अब आइए इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे टोटल, जब दोनों क्या हैं, प्लस क्यू के कारण विपरीत है, ई पर निकालना है। तो क्या, ई पर प्लस क्यू से क्या होगा, दूर होगा। प्लस Q2 के कारण तो इधर जाएगा, और प्लस Q1 के कारण क्या होगा, इधर जाएगा। एक सेकंड, हमको ई पर देखना है ना, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, एक बार से देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको समझिए। हमको क्या ई पर ज्ञात करना, ई पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण। Q2 के कारण क्या हो जाएगा, Q2 के कारण क्या होगा, दूर की तरफ, तो इधर हो जाएगा E2, और Q1 के कारण क्या होगा, इधर दूर की तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमको पता चल गई। अब दोनों की दिशा क्या विपरीत है, तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, एक में से क्या होगा, घट जाएगा। दोनों सेम में रहता तो क्या होता, जुड़ जाता, लेकिन क्या होगा, घटेगा। तो अधिक वाले में क्या करेंगे, E1 में क्या करेंगे, E2 को घटा देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, मध्य बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा E1 माइनस E2। तो E1 का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 स्क्वायर अपान Q1 अपान R स्क्वायर। Q अपान R स्क्वायर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, तो क्या हो जाएगा, Q अपान R स्क्वायर, Q1 अपान R स्क्वायर माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कॉमन हो गया, और इंटू 1/R स्क्वायर भी क्या होगा, कॉमन हो गया, बच गया Q1 माइनस Q2। तो क्या करेंगे, Q1 में से क्या करेंगे, हम Q2 को घटा सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2 कर देंगे, तो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 का पावर 9, और R स्क्वायर, R का मान कितना है
0.05 का स्क्वायर है, तो 0.05 का स्क्वायर इंटू Q1। Q1 का मान कितना है 0.2 माइनस 0.4। तो क्या है यहाँ पर चिन्ह किले अलग, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9 बटे 55 25, यानी 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो यानी हो जाएगा 25 गुणे 10 का पावर माइनस 4 गुणे 0.2। कम अधिक वाले में से क्या करेंगे, कम को घटा लेंगे, तो 0.2 यानी आ गया 9 दूना 18, यानी आ गया 1.8 गुणे 10 का पावर 9 और माइनस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, 9 + 4 इंटू 25, तो क्या होगा 101.8 है, तो 9 4 13 हो गया, यानी 1.8 को लिख सकते हैं क्या, और 2 यदि क्या करें यहाँ 2 जीरो बढ़ा लें तो क्या जाएगा 180 बटे 25 गुणे 10 का पावर 11, तो आपका आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, हमारा पहले का आंसर आ चुका है, जिसका पहला पार्ट था इसका आंसर आ गया। अब इसके मध्य बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया। अब मध्य बिंदु पर निकाल लिया तो अब क्या कर रहा है, अब उसके अलग बिंदु पर क्या करना, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। क्या कर रहा है Q1 से उस रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो जो Q1 से और Q2 को क्या करती है, जोड़ती है, जहाँ Q2 से इतना मीटर की दूरी पर और Q1 से इतना मीटर की दूरी पर है। तो हमको क्या करा है, ये प्लस Q1 बराबर कितना है 0.2 कूलाम और प्लस Q2 का मान कितना है 0.4 कूलाम। Q2 का मान कितना है 0.4 कूलाम है। तो यहाँ से क्या करा है, Q1 आवेश से कितनी दूरी पर करा है, Q1 आवेश से क्या करा है 0.05 की दूरी पर, 0.05 की दूरी पर। और फिर Q1 से क्या करा है, यहाँ पर Q1 से कह रहा है कि 0.15 की मीटर की दूरी पर, 0.15 मीटर की दूरी पर क्या करना, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ई का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो Q2 से क्या है, Q2 के कारण क्या, इन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा इधर, और E1 के कारण क्या हो जाएगा इधर। तो एकदम सेम प्रोसेस वही है पिछला। तो अब हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा और ये हो जाएगा R2। तो अब यहाँ पर हमको निकालना है टोटल कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई पर क्या करना है, तो ई बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो देखिए इसमें क्या है, E2 क्या है अधिक है, तो E2 माइनस E1 कर सकते हैं, E2 माइनस E1। ये क्या कर दें, हमको पता है E2 क्या अधिक है, तो E2 माइनस E1 कर देते हैं, E2 माइनस E1। अब यहाँ पर मान निकालेंगे क्या होगा, आ जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपान R2 स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R1 स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या करेंगे यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, तो Q2 का मान Q2 अपान R2 स्क्वायर अपान Q1 अपान R1 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मान रखेंगे, जब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 9 और Q2 का मान कितना है 0.4, तो 0.4 अपान R2 का मान कितना है
R2 का मान कितना है 0.15 का स्क्वायर माइनस 0.2 अपान R1। R1 का मान कितना 0.05 का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर। तब इसको हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना 5 25 आपका हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 ब्रैकेट में हो जाएगा 0.4 0.4 अपन 15 15 हम 225 अब 2 अंक पे दशमलव था तो कितना आ जाएगा 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा माइनस 0.2 अपन 55 25 0.0025। इतना करते हैं यहाँ पर आपका दशमलव लगा लेते हैं तो आपका हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 हो जाएगा 0.4 में भाग डिवाइड यदि कर देते हैं 0.4 में क्या करते हैं 0.4 में क्या करेंगे यदि हम डिवाइड करते हैं 0.4 डिवाइड बाई 0.02 एक सेकंड इसमें क्या करेंगे 0.4 में हमको डिवाइड करना है ना 0.4 भागा 0.0225 तो आ जाएगा आपका 17.77 माइनस ये क्या है 0.2 है तो 0.2 में डिवाइड करेंगे किससे 0.0025 से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 80। तो क्या करेंगे दोनों में से तो क्या होगा ये चिन्ह ये वाला लगाएंगे जो अधिक होगा उसमें से क्या करेंगे कम को हटा देंगे 80 में से क्या करेंगे 70.77 घटा देंगे माइनस 17.77 तो आ जाएगा 9 × 10 का पावर 9 × 62.23 × 9 कितना आ जाएगा अब गुड़े 9 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 560.07 × 10 का पावर 9 और ये 2 हो जाएगा यानी 5.6 × 10 का पावर 9 2 11 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा कूलाम आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्या हो गया क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश -q1 -q और +4q दूरी d से अलग हैं। मतलब क्या है d से क्या है अलग दूरी पर हैं। तो उस बिंदु को ज्ञात करें जो दोनों आवेशों को जोड़ता है जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य है। दोनों आवेश क्या है जब विपरीत हैं। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं जब क्या है दो आवेश क्या है जब दोनों समान आवेश होंगे तो जब सजातीय आवेश होंगे तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र उनके बीच में क्या होगा कहीं शून्य होगा। जब दोनों क्या हो आवेश क्या हो ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो सजातीय आवेश में क्या होगा विद्युत क्षेत्र कहाँ शून्य होगा उन दोनों आवेशों के बीच में। यदि क्या हो दोनों माइनस हो एक माइनस दोनों क्या हो माइनस मतलब सजातीय आवेश। सजातीय आवेश किसे कहते हैं जिनकी क्या हो आवेश का मान क्या हो समान हो दोनों क्या हो एक ही राशि मतलब क्या एक माइनस है दूसरा माइनस होना चाहिए एक प्लस है दूसरा प्लस दोनों मतलब क्या हो सेम चार्ज के हों तब क्या करेंगे तब वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र क्या होगा बीच में किसी बिंदु के में होगा। यदि क्या हो अनलाइक चार्ज मतलब क्या एक माइनस हो एक प्लस हो या पहला प्लस दूसरा माइनस हो तो जो क्या होगा जो अधिक होगा जो क्या होगा यदि Q1 अधिक है तो क्या होगा और Q2 क्या Q1 कम है और Q2 अधिक है जो कम रहेगा उसी के साइड क्या होगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा शून्य होगा। तो अब इससे आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा तो इसका क्या होगा कह रहा है क्या है -q आवेश है और एक क्या है
एक प्लस 4q आवेश है। तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूरी d से अलग है, मतलब क्या, प्लस 4q दूरी d से अलग है, मतलब क्या है, d से क्या है, अलग है, मतलब d दूरी पर क्या है, दोनों आवेश रखे हैं। तो उस बिंदु को याद करें, दोनों आवेशों को जोड़ता है जहाँ विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या, हाँ शून्य होगा, इन दोनों आवेशों को जोड़ेगा क्या, हाँ जो अधिक है क्या, यहाँ पर Q1 क्या है, माइनस Q क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ पर क्या होगा, E का मान क्या हो जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, E बराबर 0। तो मान लेते हैं कितनी दूरी पर, माइनस Q आवेश से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो अब कह रहा है उस बिंदु को ज्ञात करें जहाँ दोनों आवेशों को जोड़ता है, तो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो चूंकि क्या है, यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हम जानते हैं क्या, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो E1 माइनस E2 बराबर 0। तो मान लेते हैं E1 बराबर क्या आ जाएगा, E1 बराबर E2 हमको क्या करना है, लाना है। तो E1 बराबर E2 लाना है, तो E1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R2 स्क्वायर। तो क्या है, जब दोनों क्या है, दोनों आवेश क्या है, समान है, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, कट जाएगा, यानी Q1 अपान R1 स्क्वायर बराबर Q2 अपान R2 स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 अपान Q2 बराबर R1 अपान R2, Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R2 इधर चला गया, Q1 अपान Q2 अपान R1 अपान R2। तो Q1 कितना है, Q1 का मान यदि क्या करते हैं, Q1 को क्या मान लेंगे, Q1 को यदि ये क्या, ये Q1 है, यदि Q1 और ये क्या है, Q2 है, तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र, तो Q1 के बाद Q1 हो गया, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q और Q2 बराबर क्या है, प्लस 4Q। R1 का मान कितना आ जाएगा, x प्लस R1 का मान कितना है, ये Q1 है तो क्या होगा, R1 का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या है, ये R1 है और ये कितना है, R2। तो R1 अपान R2, R2 बराबर क्या है, x प्लस डी। तो x प्लस डी, तो x प्लस डी आ गया। तो q से क्या हो गया, q कट गया, आ गया 1/4, आपका आ गया 1/4 बराबर x अपान x प्लस डी। तो क्या आ गया, इधर आ जाएगा, तो x प्लस डी बराबर 4x, तो x इधर आएगा, तो d बराबर आ जाएगा कितना, 3x। एक सेकंड, x प्लस डी, ये क्या है, स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये स्क्वायर है, तभी तो हम सोचे गड़बड़ क्यों आ रहा है। ये क्या है, स्क्वायर है, क्या होगा, इधर आएगा क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा ये 1/2 x अपान x प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, x प्लस डी बराबर, इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2x। तो डी बराबर आपका हो जाएगा, डी बराबर 2x माइनस x, तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, डी। मतलब किससे, माइनस क्यू आवेश से क्या है, डी दूरी पर। तो कह सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से डी दूरी पर व प्लस 4q आवेश से 2d दूरी पर होगा, यही तो होगा ना। अब देखिए माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश से क्या है, डी, x का मान क्या है, डी है, तो क्या होगा, डी दूरी पर। अब 4 प्लस क्यू आवेश से क्या होगा, प्लस 4q आवेश से क्या है, डी ए, यानी 2d दूरी पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है,
कह रहा 3.2 × 10⁻⁻13 न्यूटन वजन का एक तेल की बूंद इतना न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में संतुलित है। बूंद पर आवेश का गणना कीजिए। क्या कर रहा है इस पर, जो क्या है, ये तेल की क्या है, एक बूंद है, तेल की बूंद है, वो क्या है, संतुलित है, किसके द्वारा, एफ के द्वारा। और नीचे क्या है, भार mg काम कर रहा है, इसके द्वारा क्या है, नीचे संतुलित है। एक तेल की बूंद क्या है, वजन इतना न्यूटन के वजन की तुल्य क्या है, इतना संतुलित है। तो एफ का मान कितना दिया, इतना, और बूंद इतना न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र पर क्या है, संतुलित है। तो दिया है, इसका हल देखते हैं। भार यानी वजन, वजन कितना है, m × g, और mg का मान कितना दिया, 3.2 × 10⁻⁻13 न्यूटन, और E बराबर दिया कितना, 5 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलाम, और Q का मान क्या है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं F बराबर m × g। तो दोनों क्या है, F और क्या, नीचे भार क्या कर, संतुलित कर रहा है, तो F बराबर होता है E × Q, और m × g, हमको Q का मान पूछ रहा है, तो mg/E। mg का मान कितना है, 3.2 × 10⁻⁻13, और E का मान कितना है, 5 × 10⁻5। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.64 × 13 5 18 10⁻⁻18 कूलाम। तो यानी लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है 2 आवेश +5 माइक्रो कूलाम और -5 माइक्रो कूलाम 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या पूछ रहा है, एक Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, एक दूसरे से क्या है, 1 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। ये क्या है, ये +5 माइक्रो कूलाम है, और ये क्या है, -5 माइक्रो कूलाम है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान पूछ रहा है। Q1 बराबर दिया कितना, +5 माइक्रो कूलाम, Q2 बराबर, इसको कूलाम में बदलेंगे क्या हो गया, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, और इसको क्या करेंगे, ये भी -5 माइक्रो कूलाम है, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर पूछ रहा है, P बराबर Q × 2L। तो Q का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻⁻6, L का मान दिया है 2, L बराबर कितना दिया, 2L बराबर दिया कितना, 1 mm, 2L बराबर दिया कितना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी क्या आ जाएगा, × 10⁻³ मीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर। तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ पर L का मान रखेंगे कितना, L का मान 2L का मान है कितना, 10⁻³ मीटर, 1 × तो क्या होगा, 6 3 9, यानी हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। P का मान कितना आ जाएगा, तो P का मान लिख सकते हैं कितना, 5 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आज हम किए हैं, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।